जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का कहने का मतलब है हमारे दो पाइप हैं। ठीक है, दो पाइप हैं। पहला पाइप हमारा 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 12 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप 12 घंटे में भर सकता है। और एक पाइप है तीसरा, तीसरा पाइप क्या कर रहा है, ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है कि पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, जब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पाइप हमारा कितनी देर में भर रहा है, 15 घंटे में। ठीक है, दूसरा पाइप कितनी देर में भर रहा है, 12 घंटे में, और तीसरा पाइप कितने क्या कर रहा है, तीसरा पाइप है हमारा ये 20 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 20 घंटे में खाली कर रहा है। अब हम इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 12, 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी हमारी, ये 60 लीटर की क्या हो जाएगी, टंकी हो जाएगी। टोटल टंकी हमारी जो है कितने लीटर की है, 60 लीटर की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताइए। तो पहला पाइप हमारा ये है 15 घंटे में 60 लीटर पानी भर देगा। ठीक है, मान लेते हैं 60 लीटर की ये टंकी है। तो पहला पाइप क्या कर रहा है, 15 घंटे में 60 लीटर भर रहा है, तो एक घंटे में कितना लीटर भर देगा, तो 15 का हम 60 में, यानी कि 60 में हम 15 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब 15 में 60 से भाग कर देंगे, 15 चक्कू 60, यानी कि एक घंटे में वो क्या करेगा, 4 लीटर भरेगा। ठीक है, फिर देखेंगे दूसरा पाइप, जब 12 घंटे में 60 लीटर भर सकता है तो एक घंटे में कितने भरेगा, 60 में हम 12 से भाग कर देंगे, तो 12 पंचे 60, यानी कि ये एक घंटे में 5 लीटर भर देगा। ठीक है, अगला पाइप जो है तीसरा, वो क्या कर रहा है, वो खाली करने का काम कर रहा है। वह क्या कर रहा है, ये 60 लीटर टंकी को, 60 लीटर की टंकी है उसको क्या कर रहा है, 20 घंटे में खाली कर देगा। तो बताइए एक घंटे में कितना खाली करेगा ये, तो 60 में 20 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 20 60। ठीक है, यानी कि वो एक घंटे में 3 लीटर खाली कर देगा। ठीक है, अब यहां से आप क्वेश्चन को देखेंगे। पहला पाइप क्या कर रहा है हमारा, भर रहा है, दूसरा पाइप हमारा क्या कर रहा है, भर रहा है, और तीसरा पाइप क्या कर रहा है, भर रहा है। यानी कि पहला पाइप एक घंटे में 4 लीटर भर रहा है, दूसरा पाइप एक घंटे में 5 लीटर भर रहा है, और तीसरा पाइप क्या कर रहा है, एक घंटे में ये 3 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, तो बताइए एक घंटे में भर कितना रहे हैं, बताइए। अब आप देखेंगे एक घंटे में कितना भर रहे हैं, तो एक घंटे में ये 4 लीटर और 5 लीटर भर रहे हैं। पहला पाइप हमारा एक घंटे में 4 लीटर भर रहा है, दूसरा पाइप हमारा एक घंटे में 5 लीटर भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भर रही है, 5 4 9, एक घंटे में ये 9 लीटर भर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पाइप क्या कर रहा है, ये एक घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 9 से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6, यानी कि एक घंटे में टोटल हमारी टंकी भर कितनी रही है, 6 लीटर भर रही है। ठीक है, भाई पहला पाइप हमारा भर रहा है, दूसरा भर रहा है, एक घंटे में 5 और प्लस 4, यानी कि एक घंटे में 4 5 4 9, एक घंटे में 9 लीटर भर रहे हैं। और उधर अगला तीसरा पाइप क्या कर रहा है, वो एक घंटे में खाली कर रहा है 3 लीटर, तो हम 9 से -3 कर देंगे, तो टोटल हमारी टंकी एक घंटे में कितनी भर रही है, 6 लीटर। टंकी हमारी टोटल कितनी है, 60 लीटर की। ठीक है, टंकी हमारी टोटल कितने की, 60 लीटर। अब हमारा एक घंटे में टंकी भर रही है हमारी 6 लीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 60 में 6 से भाग कर देंगे, 6 एकन 6, 6 दामन 100, जो सॉरी 6 दशामन 60। ठीक है, तो यानी पूरी टंकी हमारी कितने घंटे में भर जाएगी, 10 घंटे में। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं 10 घंटा हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 10 घंटा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे में पूरी टंकी हमारी भर जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा
तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले ऊपर से देखेंगे क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। कह रहा है रघु है, कोई व्यक्ति है रघु, उसने क्या किया, 1200 किलोमीटर जो है यात्रा की है हवाई जहाज से। ठीक है, फिर आगे कह रहा है जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। ठीक है, कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूर्ण यात्रा निकालेंगे कि उसकी टोटल यात्रा थी कितनी। ठीक है, तो उसने क्या है, उसने हवाई जहाज द्वारा कितनी यात्रा तय की, 1200। ठीक है, हम टोटल यात्रा कैसे निकालेंगे, ये 2/5 है ना, इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कितना कर देंगे, 5/2। तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल यात्रा निकल आएगी हमारी। ठीक है, टोटल 5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काट लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ऊपर कितना बचा हमारा 600। 600 को हम 5 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 56 30, यानी 30, कितना हो जाएगा 3000। यानी कि जो उसकी टोटल यात्रा थी, टोटल यात्रा हमारी कितनी है, कुल दूरी 3000 किलोमीटर। ठीक है, टोटल हमारी यात्रा हो गई 3000 किलोमीटर। ठीक, फिर आगे कह रहा है उस क्या क्या कह रहा है, उसने कुल यात्रा कितनी है हमारी 3000 किलोमीटर, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तय किया। जब बताइए 1/3 भाग इसका कार द्वारा तय करेगा, 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग कितना हो जाएगा इसका, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि 1000। ठीक है, तो कार द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, 1000 किलोमीटर। ठीक है, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी है। ठीक है, तो बताइए कार द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, 1000 किलोमीटर। ठीक है, हवाई जहाज द्वारा कितनी दूरी तय की उसने, 1200 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 1200 किलोमीटर की हवाई जहाज द्वारा यात्रा तय की और 1000 किलोमीटर क्या क्या किया उसने, कार द्वारा यात्रा तय की। टोटल दूरी कितनी की उसने, 2200 किलोमीटर। ठीक है, शेष कितना रह गया, 3000 से हम 2200 घटा देंगे। ठीक है, 3000 से हम 2200 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 800 किलोमीटर। ठीक है, 3000 से हम टोटल हमारी दूरी कितनी थी यात्रा की, 3000, 1200 किलोमीटर उसने हवाई जहाज से चल ली और 1000 किलोमीटर यात्रा की उसने कार से। टोटल को जोड़ दिया, हमारा 2200 किलोमीटर हो गया। अब हम 3000 से 2200 को घटा देंगे, हमारी शेष दूरी निकल आएगी। ठीक है, शेष दूरी क्या है, 800 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी है, तो उसने रेलगाड़ी द्वारा कितनी यात्रा तय की, 800 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 800 किलोमीटर हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप 800 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 800 किलोमीटर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, यह मैथ से संबंधित पार्ट नंबर 14 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% छात्र गणित में फेल हुए मतलब अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब दोस्तों ऊपर पूछा गया हो कि यहाँ पर 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए हों, ठीक है, फिर बाद में कह रहा है यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हों, और लास्ट में पूछ रहा है इन दोनों विषयों में फेल हुए हों। ठीक है, जब कभी भी परीक्षा में लास्ट में पूछा जाए इन दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फेल लिखेंगे, दूसरा वाला हम फेल लिखेंगे और तीसरा वाला पास लिखेंगे। ठीक है, पास लिखेंगे, इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे और -100 कर देंगे। ठीक है, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कब पूछा जाए ये ट्रिक, कब लगाया जाता है, जब लास्ट में पूछा जाए इन दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, तो पहली जगह कितना हम लिखेंगे, 20% छात्र, पहले क्या हुआ 20% छात्र फेल हुए। ठीक है, तो 20% लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे। दूसरे किसमें है, विज्ञान, हाँ, दूसरा है हमारा 15% गणित में फेल हुए, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 15% लिख लेंगे। ठीक है, प्लस फिर अगले कह रहा है तीसरा वाला क्या है, 73% दोनों विषयों में पास हुए, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 73%। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ लेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक, अब 20 15 कितना हो जाएगा हमारा 35, और 35 में हम 73 जोड़ेंगे
तो हमारा हो जाएगा टोटल 108 किलोमीटर। कितना हो जाए, सॉरी 108 किलोमीटर नहीं, 108 हो जाएगा हमारा, ठीक है 108। अब 108 से हम क्या करेंगे, ये 100 माइनस कर देंगे, निकल के हमारा कितना आ जाएगा 8%। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 8%। देखते हैं 8% हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 8% हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8% हमारा सही हो जाएगा। तो पूछा गया तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, 8%। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ जैसी आदि किसी परीक्षाओं की, ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुनी है, परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र कितनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यह दोस्तों, आरआरबी एएसएम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का आते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको एक्स बाय मान के क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखेंगे ऊपर क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुनी है। ठीक है, फिर कह रहा है परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र कितनी है। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए से हल करेंगे, मान लेते हैं पुत्र की आयु हमारी 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष। ठीक, तो जो बताइए, जब 15 वर्ष पुत्र की आयु हो जाएगी तो ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुनी तिगुनी है। ठीक है, जब पुत्र की उम्र 15 वर्ष हो जाएगी तो पिता की उम्र तिगुनी कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 15 × 45। ठीक है, तो पिता की उम्र कितनी होगी, 45 वर्ष। ठीक है, फिर आगे वाली लाइन पढ़ेंगे, परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्ष बाद, जब 15 वर्ष बाद क्या करेंगे, अब इसमें प्लस कर देंगे, 15 वर्ष पिताजी में प्लस कर देंगे और 15 वर्ष क्या करेंगे, पुत्र में प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 15 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र अभी वर्तमान में कितनी है, 45 वर्ष बाद, 45 वर्ष है तो 15 वर्ष हो जाएगी हमारी ये 60 वर्ष। ठीक है, 45 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। लड़के की उम्र जो है, पुत्र है, उसकी 15 वर्ष कितनी कितनी उम्र हो जाएगी, 30 वर्ष। भाई 15 में 15 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ठीक है, अब बताइए ये क्या पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दुगनी है, 30 × 2 कर देंगे, दुगनी हो जाएगी ना, 30 × 2 = 60। हाँ, पुत्र जो पिता की आयु है 60 वर्ष है और लड़के की क्या आयु क्या हो रही है यहाँ पर, 30 वर्ष। तो पिता की उम्र जो है लड़के की उम्र से दोगुनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है, यहाँ पर लिखा है, तो पुत्र की उम्र कितनी है, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।